बीटा डीके असल में किसी भी एक न्यूक्लियाई के लिए अगर तो उसकी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो या तो इतनी ज़्यादा हो जाए या न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो इतनी कम हो जाए, स्मॉल हो जाए, तो वो न्यूक्लियाई अनस्टेबल हो जाते हैं और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है कि ऐसे न्यूक्लियाई बेटा बीटा डीके में से गुजरते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 12 न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स फर्स्ट ईयर फिजिक्स में जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था, इसका हमारा टॉपिक है बेटा बीटा डीके। असल में किसी भी एक न्यूक्लियाई के लिए अगर तो उसकी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो या तो इतनी ज़्यादा हो जाए या न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो इतनी कम हो जाए, स्मॉल हो जाए, तो वो न्यूक्लियाई अनस्टेबल हो जाते हैं और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है कि ऐसे न्यूक्लियाई बेटा बीटा डीके में से गुजरते हैं। बीटा डीके प्रोसेस, इसको बेटा डिफाइन करते हैं डीके प्रोसेस इन विच द एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय 1 यूनिट। एक ऐसा डीके प्रोसेस जिसके दौरान किसी भी एक न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर, जिसे चार्ज नंबर हम कहते हैं, ये या तो 1 डिजिट 1 यूनिट इंक्रीज होगा या 1 यूनिट डिक्रीज होगा। आपकी ओल्ड बुक्स के अंदर उसमें लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट, हालांकि ऐसा नहीं होता। 1 यूनिट बढ़ भी सकता है, 1 यूनिट कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो लार्ज है या न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो वेरी स्मॉल है, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है बेटा, अगर तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो बहुत लार्ज हो तो उस वक्त बेटा एक एटॉमिक न्यूक्लियाई, उसका जो एटॉमिक चार्ज नंबर है वो 1 डिजिट इंक्रीज करता है। अगर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो बिल्कुल स्मॉल हो, बहुत स्मॉल वैल्यू के करीब हो जाए, तो उस वक्त हमेशा एक एटॉमिक न्यूक्लियाई का जो एटॉमिक नंबर या एटॉमिक चार्ज नंबर, ये बेटा 1 डिजिट डिक्रीज होता है। ये बात जहन में रखिएगा। देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ बीटा डीके। बीटा डीके की 2 टाइप्स हैं। एक को कहा जाता है बेटा बीटा प्लस डीके और दूसरी हमारे पास इसकी बेटा टाइप होती है बीटा नेगेटिव डीके। आज हमने अपने इस लेक्चर के अंदर सिर्फ बीटा नेगेटिव डीके को देखना है बेटा। इसको बेटा डिफाइन करते हैं अ टाइप ऑफ बीटा डीके इन विच द एटॉमिक नंबर ऑफ अ न्यूक्लियाई is increased by 1 unit with the emission of beta negative particles and anti-neutrino particles। एक ऐसा बीटा डीके जिसके दौरान किसी भी एक एटॉमिक न्यूक्लियाई का एटॉमिक चार्ज नंबर 1 यूनिट इंक्रीज होगा और बीटा पार्टिकल के साथ एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स बेटा खारिज होंगे। यहाँ एक बात को जहन में रखिएगा बेटा, बीटा पार्टिकल्स ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है बेटा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इनको इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स ये कोई एक लेवल के ऊपर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उस न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में टूटेगा या एक प्रोटॉन टूटकर न्यूट्रॉन में तब्दील होगा, तो उस वक्त ये एट द टाइम ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द न्यूक्लियाई, डीके ऑफ द न्यूक्लियाई जब होती है, तो उस वक्त ये बेटा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ये उन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, यानी कि वाज़ेह तौर पर इनके दरमियान में फ़र्क होता है। आपने ये बिल्कुल नहीं समझना कि ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, ऐसा नहीं होता। ये उनसे बिल्कुल अलग थलग पार्टिकल्स होते हैं। हाँ, नेगेटिव चार्ज हो जाने की वजह से इनको हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लाइक पार्टिकल भी कह रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। बीटा नेगेटिव डीके के दौरान हमेशा एक एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन जब ब्रेक होता है प्रोटॉन के अंदर, तो बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स और एंटी न्यूट्रिनो वहाँ से खारिज होता है। ऐसे एटॉमिक न्यूक्लियाई जिनका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो टू लार्ज हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे एटॉमिक न्यूक्लियाई अनस्टेबल बन जाते हैं और अपनी स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए ये बेटा क्या करते हैं, बीटा नेगेटिव डीके में से गुजरते हैं। एक न्यूट्रॉन ब्रेक होता है बेटा एक प्रोटॉन के अंदर और बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बेटा खारिज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स
और मैं बारहा ये कह रहा हूँ कि ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये डीके प्रोसेस के दौरान ही, जब डीके प्रोसेस वक़ूफ़ पज़ीर होता है तो उस वक्त इनकी क्रिएशन होती है, ये वहाँ से बेटा प्रोड्यूस होते हैं। प्लस एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। बीटा नेगेटिव डीके में यहाँ पर बेटा एक एग्जांपल, जब थोरियम 239 डीके प्रोसेस में से गुजर कर PA 239 91 में कन्वर्ट होता है तो बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स या बेटा इसको E01S1 की फॉर्म में लिखेगा, प्लस एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स यहाँ से बेटा खारिज होते हैं। 1930 के अंदर वोल्फगैंग पॉली ही थे जिन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम बेटा उन्होंने कहा था कि भी अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे कराएं किसी भी एक बीटा डीके प्रोसेस के लिए तो उस वक्त हमारे पास स्मॉल मास रखने वाले, ठीक है बेटा, स्मॉल मास रखने वाले और चार्जलेस पार्टिकल्स न्यूट्रिनो का इन्हें नाम दिया था इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम। और न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल ही एंटी न्यूट्रिनो बेटा कहलाता है। ये इनका कंसेप्ट बेटा दिया था 1930 के अंदर वोल्फगैंग पॉली ने। किसी भी एक नेगेटिव बीटा डीके के दौरान 4 कंजर्वेशन के कानून बेटा ओबे होते हैं। जिस तरह से मैं पहले भी कहा था, कभी भी कोई भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो वो नेचर में उस वक्त एग्जिस्ट करता है जब 4 बुनियादी कंजर्वेशन के कानून को ओबे करेगा। न्यूक्लियन नंबर या जिसे हम बेटा मास नंबर कहते हैं, या कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नंबर और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये 4 बुनियादी कंजर्वेशन के कानून को ये नेगेटिव बीटा डीके भी बेटा ओबे कर रहा होता है, फॉलो कर रहा होता है। 1953 के अंदर 1953 के अंदर 2 पर्सन से बेटा एफरेंस और Cl कोवान, इन 2 पर्सन ने बेटा मिल के फॉर द फर्स्ट टाइम एक पार्टिकल एक्सेलरेटर के अंदर इन न्यूट्रिनो पार्टिकल्स को बेटा डिटेक्ट कर लिया था। इनको डिटेक्ट करना क्यों मुश्किल था? क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, स्मॉल मास रखते हैं और किसी भी एक मैटर में से बगैर कोई आसार छोड़े बेटा गुजर जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपने जहन में रखना है। कुछ MCQs के लिहाज से ये आपसे पूछ सकता है कि किसी भी एक न्यूट्रिनो पार्टिकल का चार्ज कितना होता है। जब न्यूट्रिनो पार्टिकल का चार्ज 0 है तो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल का भी चार्ज 0 होगा। ठीक है, स्मॉल मास होता है, चाहे न्यूट्रिनो को देखें या एंटी न्यूट्रिनो को देखें। तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस 1953 में मिला और 1930 के अंदर वोल्फगैंग इसको बेटा प्रिडिक्ट कर चुके थे। फिर 1995 के अंदर 1995 के अंदर बेटा नोबेल प्राइज दिया गया एफरेंस को फॉर द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। तो ये था बेटा हमारे पास बीटा नेगेटिव डीके। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बीटा प्लस डीके को। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।